अच्छा, ना सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही थी, क्यों हम बीसी के भी मिले थे। अब रामपाल के सामान देने के बाद उम्मीद जगी क्या, उससे पहले कोई उम्मीद नहीं थी। बुरवाड़ा का सरकारी हॉस्पिटल डूब गया यार, हम क्या करें बेटा, उसी को नहीं बचा पाए हम। जब कस्बे का इतना बड़ा हॉस्पिटल डूब गया, उसको बचाए गाँव वाले कहाँ से बचाएंगे हम। इस पर का तो भगवान हम देखा पहला सुना करते बोलिया बदको होगी, बीमारी फैलेगी, बच्चे बीमार होंगे, पशु बीमार होंगे, ना आगे फसल बेचती। हर बच्चा का मुंह पर रामपाल का नाम है। 20-25 लाख बहुत गणे होते हैं। आज सारा काम में मतलब एक किस्म की दिवाली सी बने। ये है हरियाणा के हिसार जिले का पंघाल गांव। बाढ़ के पानी ने यहाँ भी कहर बरपाया हुआ है। चारों तरफ पानी ही पानी है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और ग्रामीणों का जीवन मुश्किलों से भर गया है। गांव के स्कूल जैसी सार्वजनिक जगहें भी पानी में डूबी हुई हैं। गांव की इस मुश्किल घड़ी में ग्रामीणों को कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही थी। सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। तभी गांव के सरपंच और कुछ लोग संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से मिलने पहुंचे। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को एक प्रार्थना पत्र लिखा। नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत पंघाल के बीच में, जो कि तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंतर्गत है। और जो पंघाल ग्राम है वो पूरा बाढ़ से डूबा हुआ है। और जैसा कि लगातार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बाढ़ पीड़ित जितने भी क्षेत्र हैं उनमें लगातार जो है मदद पहुंचाई जा रही है। इसी बीच आज पंघाल की जो पंचायत है वो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की कमेटी सेवादारों के पास पहुंची है। तो अभी हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे। हमारे सरपंच प्रतिनिधि जी हैं, जो पंघाल गांव है वहाँ पर इनकी पत्नी जो है मोनिका जी, वो सरपंच हैं और ये सरपंच प्रतिनिधि जी हैं, मोनू नाम है इनका। तो आज अभी सभी अपने गांव के मौजूदा व्यक्ति पंचों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बार इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। मोनू जी, क्या स्थिति है अभी गाँव की, क्या कंडीशन में है गाँव? देखो जी, बाढ़ के कारण गांव के हालात मतलब 40% गांव डूब चुका है, जिसमें पीएचसी है, स्कूल है और पशु हॉस्पिटल है और जो कब्रिस्तान, शमशान घाट है और जो मतलब गांव की बंजर भूमि है और एक कबीर भवन मतलब कबीर बस्ती है, वो भी लगभग पानी से डूब चुकी है और गांव के हालात बिल्कुल खराब है। तो रोजमर्रा का जीवन में क्या परेशानी आ रही है? देखो जी, अगर गांव राम इकट्ठा होकर साथ दे तो पानी उतारने के लिए पाइपलाइन की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि सरसोद की साइड जो हम पानी उतारेंगे तो उस साइड है ऊंचा एरिया, उस साइड पानी नहीं जा सकता। और हमारा फ्लो है पानी का राजले की तरफ। अच्छा। उस साइड पानी उतारने के लिए गांव के मतलब उत्तर दिशा में पानी से डूबा हुआ है गांव। उत्तर दिशा में और क्या नाम है, जो पानी उतरेगा वो दक्षिण में बिल्कुल अपोजिट है। उसके लिए पाइपलाइन चाहिएगी और उस पाइपलाइन से ही पानी का मतलब उतारा जा सकता है। अच्छा, तो अभी इससे पहले क्या प्रयत्न थे आपके पानी निकालने के लिए, शासन प्रशासन ग्राम वासियों की तरफ से? हाँ, प्रशासन ने भी बोल रखा है, मतलब गांव में दी है, 2-4 मोटर दी है। अच्छा। और ग्राम पंचायत से भी मैं कुछ लेके आया हूँ, टिप है, पाइप है, लेकिन उनसे पानी का मतलब समाधान नहीं हो पा रहा है। हाँ जी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता लगा कि देखो, हमारे पड़ोसी गांव है, गुराना है, बदावड़ है और डाणी खान बहादुर है, जो कि 17 तारीख कल की डेट में ही वहाँ पे पाइपलाइन गई है और मोटरें गई है। वहाँ देखकर मुझे उन्होंने बताया कि हम वहाँ से लेके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। तो उन्हीं के कहने से हम यहाँ पे फिर आर्थिक सेवा के लिए आए हैं जी। अच्छा, तो अभी क्या डिमांड की आपने संत रामपाल जी महाराज जी से? संत रामपाल जी महाराज जी से अनुरोध है कि हमारे गांव में ग्रामवासी है, जो ग्राम पंचायत है समस्त, पिछले कई दिनों से बाढ़ से पीड़ित है। ठीक है, हम समस्त ग्रामवासियों, ग्राम पंचायत पंघाल संत महाराज जी महाराज द्वारा संचालित मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र रजिस्टर 1170 से प्रार्थना करते हैं कि गांव में स्कूल, एसएचसी, पशु हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी, कबीर कॉलोनी बिल्कुल पानी से डूबे हुए हैं। कृपया करके हमें 16,000 फुट की पाइपलाइन व 10 मोटर 20 HP की व 1,000 फुट केबल देने का कष्ट करें। हम सभी ग्रामवासियों संत रामपाल जी महाराज के सदैव आभारी रहेंगे। हम हमारी ये प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी को दे रहे हैं और हम इनसे अनुरोध करते हैं कि हमारी आर्थिक मदद की जाए।
दर्शकों, ये ग्राम पंचायत पंघाल की तरफ से जो प्रार्थना पत्र है जिसमें इनका जो सामान है उसके लिए संत रामपाल जी महाराज के चरणों में इन्होंने प्रार्थना की है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से बातचीत करेंगे कि क्या आदेश है और इस प्रार्थना के उत्तर में क्या इनको आश्वासन है। ग्राम पंचायत पंघाल, तहसील बरवाला, हरियाणा, हिसार हरियाणा की तरफ से जो प्रार्थना पत्र आपको आज मिला हुआ है, तो क्या आश्वासन देंगे, क्या आदेश है संत रामपाल जी महाराज? जो ग्राम पंचायत पंघाल, तहसील बरवाला, जिला हिसार, ये पूरी पंचायत आज हमारे पास आई है और हम सतगुरु के चरणों में इनकी जो प्रार्थना है वो हमारे वकीलों के थ्रू, कमेटी वकीलों के थ्रू सतगुरु के चरणों में भेजेंगे और सतगुरु जी के जो भी आदेश होंगे तो वो उनको ही तुरंत मुहैया करवाया जाएगा। इसके अंदर इन्होंने 16,000 फीट पाइप, 8 इंची और 10 मोटरें 20 HP की डिमांड की है, जो अनुरोध किया सतगुरु के चरणों में। वो सतगुरु के चरणों में हम अभी प्रार्थना भेज रहे हैं और जो भी आदेश है उसको तुरंत प्रभाव से इसको इनको दे दिया जाए। दर्शकों, ये ग्राम पंचायत पंघाल का जो है प्रार्थना पत्र है और आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि सरपंच जी ने भी पढ़ के सुना दिया है। इसमें जो इनकी डिमांड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 16,000 फीट के जो पाइप हैं, जो 80 एकड़ की जो मतलब 80 एकड़ का जो एरिया उसमें पानी भरा हुआ है, ज़्यादातर वहाँ से निकालना है, उसके लिए 16,000 फीट के पाइप की ज़रूरत है। 10 मोटर बड़ी वाली जो है 20 हॉर्स पावर की हैं, वो इनकी जो डिमांड है। इसी के साथ में इनका जो है 1000 फुट जो केबल है वो भी लिखा है, और सभी के साइन है यहाँ पे, पंचायत की सील है ग्राम पंचायत की, और इन सभी पंचों के यहाँ पर साइन है। ग्रामीणों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई। वह सामान्य महज 1 दिन के भीतर ही गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से पाइप से भरे कई ट्रक और ट्रैक्टरों का काफिला गांव में पहुंचा। इस सामग्री में 6 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरें और 12,000 फीट पाइप शामिल हैं। इसके साथ ही पाइप को जोड़ने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। संत रामपाल जी महाराज का यह बाढ़ राहत अभियान केवल इन्हीं गांवों तक सीमित नहीं है। हरियाणा में बाढ़ से सैकड़ों गांवों तक लगातार सहायता भेजी जा रही है। इतने बड़े स्तर पर हो रहे इन सेवा कार्यों को एक वीडियो में दिखा पाना संभव नहीं है, इसलिए अधिक जानकारी के लिए SA न्यूज़ चैनल देखते रहें। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। और दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत पंघाल, तहसील बरवाला, जिला हिसार। जैसा कि दर्शकों, पंघाल में अभी बाढ़ के पानी ने कहर मचाया हुआ है, किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। और अभी इस गांव में संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सारा सामान आ चुका है, और गांव के बाहर संत रामपाल जी महाराज के अभी सभी सेवादार मंगलाचरण करते हुए, स्तुति करते हुए सारे सामान को लेकर आ चुके हैं। अभी ग्राम पंचायत पहुंचेंगे। बड़े बड़े ट्रकों में भरकर ये पाइप यहाँ पर पहुंचे हैं। कई हजार फुट के आज यहाँ पर पाइप पंघाल में पहुंचे हुए हैं। कई मोटर है, स्टार्टर हैं, हर सामान छोटा बड़ा जो है यहाँ पर पहुंच चुका है, जिससे ग्रामवासी जल्दी से जल्दी अपना गांव से बाढ़ का पानी निकाल सकें। आप देखिए, पूरा ट्रक भरा पड़ा हुआ है, और यहाँ पे लगभग 5-6 जो ट्रक हैं पीछे तक छोटी बड़ी गाड़ियों के साथ पाइप लदे हुए खड़े हुए हैं। और ऐसा एक जगह नहीं, जहाँ जहाँ इस पूरे हरियाणा में बाढ़ का माहौल है, बाढ़ का प्रभाव है, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये राहत सामग्री भेजी जा रही है। एक दिन में 5-5, 6-6 गाँव में लाखों करोड़ों का सामान भेजा जा रहा है। जहाँ सरकार एक मोटर 1 महीने में नहीं दे पाते, वहाँ संत रामपाल जी महाराज एक दिन में 50-50 मोटरें लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का अब ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव सहायता सेवा अभियान पहुँच चुका है। गांव पंघाल, तहसील बरवाला, जिला हिसार। और अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत के अंदर,
यहाँ पर सभी सदस्य मौजूद हैं, ग्राम पंचायत के पंच, सरपंच, ग्रामवासी सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तथा संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो अभी जो कार्यक्रम है उसके बारे में सरपंच जी से हम बातचीत करेंगे कि कब इनकी प्रार्थना हुई, गांव में क्या संकट है और उसके निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो सामान भेजा उसके विषय में वो क्या कहेंगे। यहाँ पर पधारे संत रामपाल जी महाराज की जो ये संपूर्ण टीम है उसका मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और रही बात जो ये कार्य कर रहे हैं, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहे हैं, कबीर भगवान के रूप में हम इनको मानते हैं। सबसे पहली बात, जो जिस इमरजेंसी में हम वहाँ पे सरकार से सामान लेने के लिए गए, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जे एक्शन एसडीओ, उन्होंने सबने कह दिया कि हमारे पास पाइप, एक तार लगाने वाले घुंडे वाले तार भी नहीं थे, वो भी उनके पास नहीं थे। और इन्होंने, हम परसों गए इनके पास, हमने प्रार्थना की और इन्होंने जाते ही हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और आज हमारे गांव में आकर ये सब कुछ देने के लिए ये टीम आ चुकी है। तो जो सामान संत रामपाल जी महाराज ने भेजा, संत रामपाल जी महाराज को क्या कहेंगे। देखो जी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ये नहीं कहते सत्सम हथेली पे आ रही, वो उन्होंने ये काम करके दिखाया है। हथेली पर सत्सम हरी हुई है यहाँ पे, जो ये देखने को मिला है। इतना जल्दी प्रोसीजर, इतना जल्दी असंभव को संभव करने वाला काम। गांव में क्या क्या तकलीफें थी, अब उससे क्या राहत मिलेगी। देखो, गांव में हमारे जो एक कबीर बस्ती है, शमशान घाट है, स्कूल है, मतलब जच्चा बच्चा केंद्र है, यहाँ के जहाँ पंचायत घर में खड़ी ये भी, और पशु हॉस्पिटल है, सब पानी से बर्बाद हो चुके थे। मतलब काफी मात्रा में पानी बढ़ चुका था और अब उसको उतारने के लिए जो ये सेवा दी है उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्या मांग थी आपकी। हमारी मांग थी मोटर की 6 मोटर और 60 एकड़ की पाइपलाइन, वो उन्होंने एट प्रेजेंट हमें देने की इच्छा पूरी की। सत्साहिब जी सभी को जी, पूरी पंचायत पंगाल की गुरुजों के चरणों में प्रार्थना लेके गई थी और इन्होंने जो प्रार्थना पत्र गुरुजों के चरणों में लिखा वो हमने कमेटी को भेजा, कमेटी ने गुरु वकीलों के माध्यम से गुरुजों के चरणों में भेजा। जो गुरुजों का आदेश आया उसमें 6 मोटरें 20 HP की, 12,000 पाइप और मोटरों के साथ जो सामान लगता है वो सारा। तो जैसे गुरुजों का आदेश आया तुरंत सारी टीम गुरुजों की गठित की हुई सेवादार लेके आज पंगाल पंचायत के समक्ष पेश हुए हैं, हाजिर हुए हैं और सारा सामान साथ में है जी। तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो इनको 12,000 फीट पाइप दिए गए हैं और जो 6 मोटरें दी गई हैं 20 हॉर्स पावर की, बहुत बड़ी मोटर होती है, तो क्या करेंगे, पानी निकलने के बाद इनको वापस ले जाएंगे आप। सत्साहिब जी नहीं, पंगाल पंचायत के पास ही रहेंगी ये मोटरें, जब भी इनको जरूरत पड़ेगी अपना आवश्यकता अनुसार उसको यूज करेंगे जी। अच्छा, ये गुरुजों ने जो दान किया है वो वापस नहीं होगा जी, पंचायत का है ये, पंचायत अपने पास रखे इस सामान को, जब भी जहाँ भी इनको आवश्यकता पड़े अपने गांव की वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो सामान संत रामपाल जी हमारे वो इनका ही रहेगा, इन्हीं का रहेगा जी, पंचायत का रहेगा वो जी, पूरे गांव का ही है जी। ग्राम पंगाल की सर्व पंचायत व सभी ग्रामवासी, कृपा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है, उसको आप सभी ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत पंगाल, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत पंगाल से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा जी। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी
हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत का विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता, और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे, क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। सत साहिब। और यहाँ पर सभी पंच जो सदस्य हैं गांव के इस निवेदन पत्र पर अपनी हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति दे रहे हैं। और दर्शकों, यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज का निवेदन पत्र है उसको पढ़कर सुनाया गया। उस पर सभी ग्रामवासियों ने, पंच सरपंच ने अपनी स्वीकृति दर्ज की है और विश्वास दिलाया है कि हम गाँव से बहुत जल्दी ही निर्धारित समय पर पानी निकालेंगे और फसल बोकर भी दिखाएंगे। संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें भरोसा दिलाया है उसको हम टूटने नहीं देंगे। जो निवेदन पत्र संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए भेजा है, तो क्या कहेंगे, क्या विश्वास दिलाएंगे, क्या भरोसा दिलाएंगे? देखो जी, मैं मेरे समस्त ग्रामवासियों की तरफ से मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने सामान भेजा है उसका सदुपयोग होगा, और आशा करता हूं कि मेरा गांव राम भी मेरे साथ मिलकर इस पे खरा उतरे। सुरेश जी, एक बात जानना चाहेंगे, जैसे कि निवेदन पत्र आपने सुना पूरे तरीके से, और जो मदद दी गई है एक तरीके से वही संत रामपाल जी महाराज ने दान दे दिया आपको, और ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो एक बार दान दे के चले जाते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज एक तरीके से जवाब दे ही ले रहे हैं कि गाँव का पानी भी निकलना चाहिए, फसल भी बोनी चाहिए, बिजाई भी होनी चाहिए, सामान चाहे कितना भी ले लो। तो इस जो निवेदन किया है, क्या कहेंगे, क्या अपनापन नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इस बात पे? मैं जो ये निवेदन दिया है, क्योंकि किसी संत रामपाल जी महाराज ने निवेदन इसलिए किया है क्योंकि गांव के अंदर ऐसा देखने को भी मिला होगा, आपने भी, आपकी टीम जा रही है तो उन्होंने भी देखने को मिला है, आपस में कई बार आपस में खिंचातानी हो जाती है। तो जो रामपाल महाराज जियों का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उनका उस उद्देश्य को पूरा करना है। क्योंकि गांव का जो पानी है और जिनके घर डूबे हुए हैं, जिनके खेत डूबे हुए हैं, वो एक किसान से, संत रामपाल जी महाराज भी किसान के बेटे हैं, उन्होंने देखा है और सोचा भी है और नजरिया भी किया है भी कितना नुकसान हो रहा है, कहाँ कहाँ नुकसान हो रहा है, उन्होंने ये नजरिया किया। इसीलिए उन्होंने अपील की है, निवेदन पत्र है कि इस सामान का सही तरीके से यूटिलाइज हो। इसको ऐसा ना हो कि घर में, गांव में जाके रख दिया जाए और इधर उधर अफरा तफरी में कोई उठा के ले जाए। ये जो मेन उद्देश्य है वो पूरा करना है। जी जी, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये जो पत्र है, इसीलिए हमारे को दिया और हम खरा उतरने का पूरी कोशिश करेंगे, पूरा खरा उतरेंगे पूरा जी, पूरा विश्वास दिलाते हैं संत रामपाल जी महाराज, पूरा टीम को विश्वास दिलाते हैं हम भाई, पूरा गांव पूरा खरा उतरेगा। और सरपंच साहब से भी अपील करता हूँ कि ये जो सामान जो दिया जा रहा है, ये मोटर है और जो ये पाइप द्वारा दी गई है, ये पंचायत के अंदर आप इसके स्टॉक रजिस्टर में इसको मेंशन कर लें, इसको चढ़ा लें, ताकि पता नहीं है भाई कब किसी प्रकार की आपदा आ जाए और उसी समय आपको
इस सामान का यूटिलाइज करने का मौका मिल जाए जी और किसी गांव में भी आ सकता है। अगर पंचायत में है तो किसी और दूसरे गांव को भी इसके यूज किया जा सकता है। जी हम यही अपील करते हैं। भाई रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा काम किया। यो जनसेवा का काम है, इसमें पूरे गांव वाले बड़े खुश हैं। आज सारे गांव में मतलब एक किस्म की दिवाली सी मन रही है। हर बच्चा के मुंह पर रामपाल का नाम है। मैंने कहा यार हम तो बचा दिया, मैं तो स्कूल भी खुल जाएंगे, अब अस्पताल भी खुल जाएंगे और सारे रास्ते भी खुल जाएंगे। जब ईश्वर का तो भगवान हम देखा है, पहले सुना करते बोला, लेकिन असली तो आज देखी है तो रामपाल जी ने करके दिखाया है। आज हर गांव के बच्चे में खुशी की लहर है जी। देखो गांव के बाहर कितने छोटे मोटे बच्चे आ रहे हैं जो कि स्कूल से परेशान हो रहे थे। तो आज रामपाल जी का बहुत बहुत स्वागत करे आज गाँव में। जल्दी मतलब राहत मिल जाएगी। जैसे गेहूं की फसल का बुआरा होगा नहीं, उस तक शायद एक खेतों का पानी भी उतर के फसल बिक जाएगी, ये ऐसी उम्मीद है हमें। अब रामपाल के सामान देने के बाद उम्मीद जगी या उससे पहले कोई उम्मीद नहीं थी। उससे पहले तो बिल्कुल छोटे बैठे थे हम लोग। क्या सोच रहे थे भाई क्या होगा? महामारी फैलेगी, पानी सड़ेगा उड़ा है, क्यों गंदा नाला का पानी भी आ रहा था बरवाड़ा से, वो भी रात को पानी छोड़ देते इसमें। बदबू होगी, बीमारी फैलेगी, बच्चे बीमार होंगे, पशु बीमार होंगे, ना आगे फसल बेच दी क्या जमींदार करेगा, क्योंकि सामने की फसल भी मर गई, ना आगे साढ़े की आस थी, सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिल रही थी, तो भाई जमींदार तो मारेगा बिल्कुल। लेकिन पता नहीं भगवान कहाँ से उतरे आया, क्या न सारे लोगों की चहल पहल कर दी एकदम से। आज पूरे गांव की खुशी में लहर दौड़ रही सारे गांव में। इसमें अगर मैं आपको अनुमान बताऊं तो जो 20 हॉर्स पावर की एक मोटर है, इसका पूरा सेट 1.5 लाख का है एक मोटर का, तो 6 मोटर हो गई तो हिसाब लगा लो 9 लाख तो मोटर के हो गए और बाकी पाइप रह गया अलग 12,000 का। अच्छा 20-25 लाख का जो सामान है वो यहाँ पर 20-25 लाख का, बहुत बहुत बढ़िया जी। 20-25 लाख तो बहुत गणे होते हैं गांव में, तो इकट्ठा चंदा करा जब नहीं होते इतने पीछे 2 लाख मुश्किल में 1-2 लाख, क्योंकि किसानों के पास होता ही क्या भाई, बेचारे अपना घर गुजारा करते हैं। अच्छा ना सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही थी? क्यों हम डीसी के भी मिले थे, एसडीएम के भी मिले थे, बोले करें क्या भाई, हम हमारे पास कुछ है तो नहीं, कहाँ दे हुए, पूरा हरियाणा डूबा पड़ा बोलिया। माँ जी मारा तो स्कूल हॉस्पिटल सब डूब लिए। बोले अरे बरवाड़ा का सरकारी हॉस्पिटल डूब लिया यार, हम क्या करें बोलिया, उसी को नहीं बचा पाए हम। जब कस्बे का इतना बड़ा हॉस्पिटल डूब गया, उसको गाँव वाले कहाँ से बचाएंगे हम? हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे एक दिन में हो गई है। यहाँ पर एक दिन परसों गई थी शायद 5-4 आदमी कमेटी रामपाल जी कोई अनुयायी के पास है, और देखो 3 दिन में सारी व्यवस्था होगी जी। आज सारा गांव खुश है जी, क्योंकि भी उम्मीद जगी भाई सामने की दाने बीच साड़ी तो जाए ली, लेकिन सामने की उम्मीद हो गया भाई, नहीं आज से पहले सामने की उम्मीद नहीं थी। सारे हाथ पाथ धरे बैठे थे भाई, क्या करें अब। संत रामपाल जी महाराज की इस अद्वितीय मदद से आज पूरा पंघाल गांव खुश था। सुनिए। रमेश जी क्या माहौल है गांव का, क्या कहेंगे आज? आज यह कहें रामपाल महाराज ने बहुत बढ़िया काम कराया, धन्यवाद करा उसका। क्यों ये मोटर दे दी, पाइप दे दी, सामान दे दिया, पानी का उतारा तरह गांव में पानी मंदिर में स्कूल में है, आधी कॉलोनी डूब रही है, गांव की आधी कॉलोनी डूब रही है, पानी उतर जगह सुविधा हो जाएगी गाँव। हाँ काफी राहत मिलेगी। हमें संत महाराज की टीम ने धन्यवाद कहेंगे, और जो बहुत बढ़िया कार्य किया हमारे गांव के लिए, और हम भी जो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। पहले गांव का पानी उतारेंगे, उसके बाद खेतों का पानी उतारेंगे। गांव में मुसीबत में था, अचानक संत रामपाल जी महाराज आए, इतना सामान दे दिया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा करा जी, गांव की सेवा होगी। हमारा गरीब आदमी यहाँ पानी तो जीते जगह, कोई लैटरिन बैठ रही है, कोई घर का मकान कूड़ा बैठ रहा है, कोई बेर है, कोई कमी हो रहा है जी। हम तो यह बात तो पहले ही कहे वहाँ से आपको, जब वहाँ बरवाड़ा बीत जाए जल्दी सामान आ जाएगा तो जी उतर जाएगा। पहले क्या सोचते थे भाई, सामान की बात नहीं पता लगी थी भाई, गांव में इतना पानी भरा था, क्या सोचते थे कैसे गुजारा होगा? ये जी पंचायत के बारे में थे जी, पहला टी बिछाई, डांगरा पैड दी, फिर ये पाइप लिया 2 लाइन, कुआ मोटर बढ़ गई, कुआ के में हो गया, कुआ के में तो पहला 2 मोटर बढ़ ली, 3-4 दिन पानी चलते हैं, 2 मोटर तो बढ़ ली। अब क्या कहेंगे? है तो अच्छा काम, मोटर बढ़िया, सामान भी बढ़िया, आदमी बढ़िया, संत महाराज महाराज। अब देख सकते हैं 20 हॉर्स पावर की 6 बड़ी बड़ी मोटर। अगर इसका आपको अनुमान बताएं तो एक जो मोटर है पूरा सेट विद स्टार्टर, एक मोटर विद स्टार्टर और इसके जो कनेक्टर वगैरह हैं, एक सेट लगभग 20 हॉर्स पावर का 1.5 लाख रुपए का पड़ता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 मोटर का कंप्लीट सेट के साथ, मोटर भी, स्टार्टर भी, कनेक्टर भी, इसके जो बैंड बोलते हैं, ये सारी चीज़ें, हर सामान छोटा बड़ा
फेविकॉल भी पाइपों को चिपकाने के लिए, नट बोल्ट भी, क्लिप भी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोटी है जो इन किसानों को कहीं मार्केट में भागना पड़े। संत रामपाल जी महाराज ने इस राहत देने के पीछे एक सीधा सा स्पष्ट सा उद्देश्य नज़र आ रहा है कि जल्दी से जल्दी है जो गांव ग्रामीण इस संकट से निकल सकें। तो पूरा सामान आप देख सकते हैं, ये पूरा तार भी दिया है स्टार्टर से कनेक्टिविटी के लिए, पूरा भारी भरकम जो सामान यहाँ पर आ चुका है और ये पाइप भी आ चुके हैं। और यहाँ पे ये जो सेवादार हैं इनसे हम बातचीत करेंगे। हाँ भाई साहब, क्या क्या सामान पहुँचाया आज यहाँ पे? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जी यहाँ पे 6 मोटर दी है जी 20 HP की, साथ में 6 स्टार्टर हैं जी, 6 इनकी हांडी है जी, 6 इनकी असेंबली है जी। कहने का मतलब ये है जी सारा सामान नट पेच के साथ, सलोचन के साथ, सब कुछ सारा सामान के साथ दिया गया है जी। ये इसको जी सुंडिया बोलते हैं जी। ये मोटर के आगे लगता है जी पानी खींचने के लिए। जो 20,000 जो 12,000 फीट पाइप दिए हैं उससे अलग है ये उससे अलग होता है जी। हाँ जी, ये पूरे 6 सुंडिये दिए जी, हर एक मोटर का अलग सामान दिया गया है जी। ये हर एक मोटर का जैसे 6 मोटर है तो 6 सुंडिये हैं जी, सारी चीज 6 अलग अलग दी गई है जी। हाँ जी, तो अब इनको किसी भी चीज की सामान की जरूरत नहीं मार्केट में जाके लाना पड़े, मतलब A to Z सारा सामान इनको एक पेच भी नहीं लेके आना जी, गुरुजी की दया से। हाँ, 10 रुपए का भी खर्चा नहीं है जी। अब गुरुजी ने पूरा सामान दिया है जी, इनको एक एक पेच भी दिया है। बाहर देखेंगे तो पूरे पाइप भी आ चुके हैं, क्योंकि बड़े बड़े ट्रक हैं, तो बड़े ट्रक जो हैं वो गांव के बाहर ही खड़े हो चुके हैं। और जो सारा सामान है जो अब ये ग्रामीण लोग, अपने ग्रामवासी लोग उतार लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी छोटी गाड़ी जिस पर पाइप लदे हुए अंदर आ चुकी है। बाकी का जो ट्रक में जो सामान लदा हुआ है वो बाहर अब ग्रामवासी अपने अपनी लोकेशन पे उतार लेंगे। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें हर संभव सहायता पहुंचा रही है। दिन रात ये सेवा अभियान चल रहा है। करोड़ों रुपए की जो बाढ़ राहत सामग्री है वो ग्रामवासियों को उपलब्ध करवाई जा रही है। और हरियाणा में तो बस एक ही बात निकल के आ रही है कि हरियाणे नु, सभी का बस एक ही नारा है, एक ही शब्द निकल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज हमारे गांव में भगवान बनकर आए। तो अब ये प्रत्यक्ष रूप से नजर आने लगा है कि जो हरि हैं वो हरियाणा में आ चुके हैं और आप उसके साक्षात प्रमाण देख भी रहे हैं, जिसका कोई भी निराकरण नहीं कर सकता था, जिसका कोई भी समाधान नहीं कर सकता, वो संत रामपाल जी महाराज ने पलक झपकते ही चुटकी भर में वो करिश्मा करके दिखाया और पूरे हरियाणा प्रदेश को इस बाढ़ रूपी संकट से, ये बाढ़ रूपी दानव से इस पूरी जनजाति को बचा लिया है। ये हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो कि जगत का उद्धार करने के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। ग्रामीणों का मानना है कि इस तरह की मदद सिर्फ एक भगवान ही कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ितों को सिर्फ सामान नहीं दिया, बल्कि उनके खोए हुए विश्वास और उम्मीद को भी लौटाया है। यह मदद आज पंघाल गांव के लिए एक नया जीवन लेकर आई है।